चलिए, तो आज के पिछले वीडियो लेक्चर में हमने बताया था कि इलेक्ट्रिक फील्ड इंटेंसिटी निकाले थे एक्सियल लाइन पर ड्यू टू एन इलेक्ट्रिक डाइपोल। तो आज का जो हमारा लेक्चर्स होगा वो है इलेक्ट्रिक फील्ड, ऐसे लिख दीजिए, एक्सप्रेशन फॉर इलेक्ट्रिक फील्ड इंटेंसिटी, इलेक्ट्रिक फील्ड इंटेंसिटी at a point on the equatorial line, due to an electric dipole। तो आपको किसी भी इलेक्ट्रिक डाइपोल के इक्वेटोरियल लाइन पर इलेक्ट्रिक डाइपोल की वजह से इलेक्ट्रिक फील्ड इंटेंसिटी फाइंड करना है। तो इलेक्ट्रिक फील्ड किसके चलते? डाइपोल के चलते। तो डाइपोल का पहले हम इलेक्ट्रिक डाइपोल का फिगर हम लोग ड्रॉ करेंगे। तो देखिए, सपोज मैंने मान लिया कि ये एक इलेक्ट्रिक डाइपोल है, ये इस तरीका से मैंने ले लिया इलेक्ट्रिक डाइपोल, ठीक है। ए ऑफ ऑपोजिट चार्जेस -q एंड +q ले लिया चार्जेस, और इन दोनों के बीच जो होता है सेंटर, जिसको हम लोग बोलते हैं सेंटर ऑफ इलेक्ट्रिक डाइपोल, ओ ले लिया। और हम बोल रहे हैं कि इक्वेटोरियल लाइन, मतलब कि अगर हम सेंटर ऑफ डाइपोल से क्या करते हैं, परपेंडिकुलर लाइन को क्या करते हैं, इस तरीका से ड्रॉ करते हैं। ये देखिए, और मान लेते हैं कि ये पॉइंट P इक्वेटोरियल लाइन पर यहाँ है, जहां हमें क्या करना है, इलेक्ट्रिक फील्ड इंटेंसिटी फाइंड करना है। और ये भी मान ले रहे हैं कि सेंटर ऑफ डाइपोल से वह r दूरी पर स्थित है। इक्वेटोरियल लाइन मीन्स ऑफ दैट दिस एंगल बी 90 डिग्री। तो अब हम क्या कर रहे हैं कि इलेक्ट्रिक फील्ड इंटेंसिटी अगर मान लेते हैं कि -q चार्ज की वजह से, इलेक्ट्रिक फील्ड इंटेंसिटी ड्यू टू अ पॉइंट चार्ज आप लोग पढ़े हैं पिछले वीडियो लेक्चर्स में। तो इसमें भी कह रहे हैं कि इलेक्ट्रिक फील्ड इंटेंसिटी फाइंड कर रहे हैं किसकी वजह से, -q की वजह से। और उसको हमने कंसीडर कर लिया कि ये जो है ये इस तरीका से ये जाएगा -q की वजह से। लेकिन एक बात आप जानते हैं कि -q चार्ज है, तो -q यानी इलेक्ट्रिक फील्ड इंटेंसिटी E1 मान रहे हैं, तो इसका डायरेक्शन क्या होगा, इधर की ओर होगा ना, इनटू द नेगेटिव चार्ज। एंड हम ये भी कंसीडर, ये जो हो रहा है यहां पर आप देख रहे हैं ड्यू टू q चार्ज की वजह से ना, तो q चार्ज की वजह से भी हम लोगों को फाइंड करना है। दोनों को निकाल कर फिर क्या करते हैं, ऐड करते हैं, जैसे कि पहले लेक्चर्स में किए थे। तो यहां पर भी वही है, बस सर सिर्फ थोड़ा थोड़ा क्या करना है, चेंजिंग यानी डिफरेंट करना है आपको। ये देखिए इधर की ओर जाएगा इलेक्ट्रिक फील्ड इंटेंसिटी का डायरेक्शन। ये जो हुआ आपका E2 हुआ, और ये E1। इसको आप और यहां पर आगे बढ़ा देते हैं इस तरीका से। देखिए, तो जितना मैंने काम किया है वो हम लिखने का कोशिश करते हैं। ये r दूरी है, आप भली भांति जान रहे हैं। तो लिखेंगे कि कंसीडर, कैसे डिराइव करना है, देखिए बहुत ही आसान है। कंसीडर एन इलेक्ट्रिक डाइपोल ऑफ 2 of
consider an electric dipole of two equal and opposite charges of and the dipole length is 2a एंड पॉइंट P कंसिडर किए हैं ना यहां पर, एंड कंसिडर लिख चुके हैं तो लेट कर सकते हैं। लेट अ पॉइंट P ऑन द equatorial line of इलेक्ट्रिक डाइपोल, मतलब कि ए पॉइंट P जो है ऑन द इक्वेटोरियल लाइन ऑफ इलेक्ट्रिक डाइपोल एंड ये कह सकते हैं एंड द पॉइंट P is at r distance from the center of electric dipole देखिए अभी तक मैंने जो लैंग्वेज लिखा वो वेरी इजी और बहुत ही आसान लैंग्वेज को लिख दिया कि कंसिडर टू इलेक्ट्रिक डाइपोल ऑफ ऑपोजिट टू इक्वल एंड ऑपोजिट चार्जेस, इक्वल भी है और ऑपोजिट चार्ज एंड द डाइपोल लेंथ इज 2a, डाइपोल लेंथ कितना है 2a है। अगर आपको यहाँ पर हम नहीं दिखाए हैं तो इस तरीका से ये क्या हो जाएगा 2a हो जाएगा और यहां से यहां तक की दूरी क्या हो जाएगा e हो जाएगा, ठीक है ना। चार्जेस एंड द डाइपोल लेंथ इज 2a, लेट अ पॉइंट P ऑन द इक्वेटोरियल लाइन पर पॉइंट P मान लिए हैं ऑफ इलेक्ट्रिक डाइपोल ऑन द पॉइंट एंड द पॉइंट इज एट पॉइंट P इज एट r डिस्टेंस फ्रॉम द सेंटर ऑफ इलेक्ट्रिक डाइपोल, यहां से इलेक्ट्रिक डाइपोल से o दूरी पर है। और बोल सकते हैं वेयर वी हैव टू फाइंड इलेक्ट्रिक फील्ड इंटेंसिटी, हमें जहां इलेक्ट्रिक फील्ड इंटेंसिटी को फाइंड करना है। यहां पर देखिए हम क्या कर रहे हैं कि लेट E1 मान ले रहे हैं, लेट E1 is the electric field intensity let E1 is the electric field intensity at point P due to चार्ज माइनस क्यू की वजह से इलेक्ट्रिक फील्ड इंटेंसिटी हम मान लिए E1 है। तो यहां पर E1 का वैल्यू क्या हो जाएगा, इलेक्ट्रिक फील्ड इंटेंसिटी ड्यू टू अ पॉइंट चार्ज इज इक्वल टू KQ/R, और इन दोनों के बीच का दूरी कितना हो जाएगा। तो आप बताइए ये 90 डिग्री A है और ये R है, तो आप लोग पाइथागोरस थ्योरम से ये लिख सकते हैं R² प्लस A²। मीन्स ऑफ दैट चार्ज तो है ही, और K हम लिख देंगे KQ बटा, और यहां पर क्या लिख देंगे KQ बटा R²। तो R² के जगह पर क्या हो जाएगा अंडर रूट R² प्लस A² का अंडर रूट का होल स्क्वायर, और ये किधर जाएगा एलोंग, बताइए P, अगर A पॉइंट ले लिए A और यहां पर ले ली B, तो PB की ओर जाएगा।
ऐसा क्यों? क्योंकि आपको मालूम है कि इलेक्ट्रिक फील्ड इंटेंसिटी का डायरेक्शन जो होता है इनटू द नेगेटिव चार्ज होता है, इसीलिए हम क्या कर दिए, पीबी इवन हो गया। तो अगर इसको हम मैग्नीट्यूड में लिखना चाहें तो क्या हो जाएगा, क्यू क्यू बटा अंडर रूट आर स्क्वायर प्लस ए स्क्वायर। अब हम या इसके वजह से भी लिख लेते हैं कि ऑल्सो लेट E2 इज द इलेक्ट्रिक फील्ड इंटेंसिटी एट अ पॉइंट P ड्यू टू चार्ज Q प्लस Q की वजह से मान लिए E2 ना, E2 है आपका। तो अगर है तो यहां पर E2 का वैल्यू क्या हो जाएगा आप बताइए, E2 इज इक्वल टू आपका हो जाएगा KQ बटा आर स्क्वायर प्लस ए स्क्वायर का अंडर रूट का ये होल स्क्वायर हो जाएगा। और ये एलोंग आप जान ही रहे हैं बीपी की ओर जाएगा, क्योंकि आउटवर्ड टू द पॉजिटिव चार्ज की ओर होता है इसका डायरेक्शन। अब इन मैग्नीट्यूड में लिखना चाहें, इन मैग्नीट्यूड, आखिर हम दोनों को तो जोड़ना है, इसीलिए हम लिख दे रहे हैं कि E1 इज इक्वल टू E2 इज इक्वल टू क्या हो जाएगा, KQ बटा अंडर रूट आर स्क्वायर प्लस ए स्क्वायर का स्क्वायर, यानी कि ये हो जाएगा KQ बटा आर स्क्वायर प्लस ए स्क्वायर। ये आपका आया मैग्नीट्यूड में। लेकिन आप ये बताइए कि यहां पर इलेक्ट्रिक फील्ड इंटेंसिटी दोनों जो है अगर डायरेक्शन सेम होता तो हम क्या करते, जोड़ देते इलेक्ट्रिक फील्ड इंटेंसिटी को। लेकिन यहां पे हम ये देख रहे हैं कि ये जो इलेक्ट्रिक फील्ड इंटेंसिटी है ड्यू टू एन इलेक्ट्रिक डाइपोल की वजह से वो क्या है, डिफरेंट डायरेक्शंस में है। तो आपने क्लास 11th में पढ़ा है कि अगर दो वेक्टर्स होंगे और वो डिफरेंट डायरेक्शंस में होंगे तो उनको ऐड करने के लिए या सब्ट्रैक्ट करने के लिए या फिर मल्टीप्लाई करने के लिए वेक्टर का क्या करते हैं, कंपोनेंट करते हैं। वहां पर इस तरीका से आप लोग ने सीखा होगा कि जैसे मान लीजिए ये आप तो लिख ही लिए होंगे, इसको तो हम क्लीन कर लेते हैं, है ना। देखिए ये आपने वहां पर किया होगा कि जैसे अगर कोई है वेक्टर्स इस तरीका से जा रहा है, इसका हमें डायरेक्शंस पता नहीं है, तो वहां पर आप लोगों ने ये थीटा एंगल के साथ किया होगा वेक्टर कंपोनेंट। तो जो थीटा के साथ हटा है वो होता है जो भी हो, जो वेक्टर मान लेते ए वेक्टर, तो इसका मैग्नीट्यूड ए कोस थीटा मान लिया जाता है और ऊपर के साथ क्या हो जाएगा, ए साइन थीटा मान लिया जाएगा, है ना। तो उसी तरीका से देखिए तो इसका डायरेक्शन इधर की ओर जा रहा है, अरे जा रहा है ना। तो हम इसका पता नहीं है इसीलिए हम इसको क्या करेंगे, कंपोनेंट ऑफ वेक्टर कर रहे हैं। देखिए थीटा एंगल मान लेते हैं कि थीटा एंगल से जा रहा है, यानी कि जो ये इलेक्ट्रिक फील्ड इंटेंसिटी जो है, इलेक्ट्रिक फील्ड इंटेंसिटी जो वेक्टर है इसके साथ हम क्या कर रहे हैं, थीटा एंगल के साथ। तो जो थीटा के साथ होता है आप भली भांति जानते हैं कि इसको हमने क्या मानेंगे, जो थीटा एंगल के साथ बनता है उसको हम लोग कह देते हैं कि E1 cos थीटा, जस्ट लाइक दिस ना। तो उसी तरीका से ये देखिए यहाँ पर कि इधर की ओर जा रहा है, ये इसके साथ 90 डिग्री है, तो जो 90 डिग्री के साथ होता है नीचे की ओर क्या हो जाएगा, इसका E1 sin थीटा क्या हो जाएगा, यहां पर हम लिख देते हैं ये जो है E1 sin थीटा आपका हो जाएगा। दिख रहा है व्हाइट बोर्ड में, इतना छोटा, हाँ दिख रहा है, E1 sin थीटा। चलिए ये हो जाएगा E1 sin थीटा। अब उसी तरीका से ये वेक्टर जा रहा है इधर की ओर, है ना। तो इसका भी जब हम कंपोनेंट की ये थीटा एंगल से, ये देखिए मान लेते हैं थीटा एंगल है, तो थीटा एंगल ये है, तो जो जिसके साथ थीटा बनाता है उसके साथ हम लोग क्या लेते हैं, ये E1 cos थीटा, तो इसका भी इधर ही के जाएगा क्या, E2 cos थीटा। और बताइए इसके साथ जो
मान लीजिए कि वहां पर सीधे से गया है ना, तो ये जो है इधर की ओर जा रहा है, तो ये जो जिसके साथ एंगल नहीं बनाता है वो क्या हो जाएगा, E2 साइन थीटा हो जाएगा, यही ना हो जाएगा, E2 साइन थीटा ऊपर और E1 साइन थीटा नीचे की ओर। अब आप क्या देख रहे हैं कि जैसे हम ये वेक्टर का कंपोनेंट किए तो एक मतलब E1 कोस थीटा, E2 कोस थीटा, E2 साइन थीटा और E1 साइन थीटा। आपको ये देखने के लिए मिल रहा होगा कि जो E1 कोस थीटा E1 कोस थीटा और E1 साइन थीटा किए हैं और E2 कोस थीटा और E2 साइन थीटा, तो E1 कोस थीटा और E2 कोस थीटा तो सेम डायरेक्शन यानी इधर की ओर जा रहा है कंपोनेंट ऑफ वेक्टर किए तो, लेकिन ये दोनों का मैग्नीट्यूड भी सेम है, क्योंकि मैग्नीट्यूड हम शुरू में सेम ला दिए हैं, मैग्नीट्यूड भी सेम है और डायरेक्शंस भी जस्ट ऑपोजिट है, तो ये दोनों कैंसिल हो जाएंगे और यहां पर एग्जिस्ट क्या करेंगे, E1 कोस थीटा और E1 कोस थीटा मैग्नीट्यूड में। तो वही लिख रहे हैं कि सिंस, आप इसको लिख सकते हैं वेक्टर कंपोनेंट करके कि यहां पर लिख सकते हैं सिंस द डायरेक्शन ऑफ E1 एंड E2 आर डिफरेंट है, सो वी हैव टू टेक component of E1 and E2 and from the figure, हम फिगर से देख रहे हैं कि E1 साइन थीटा एंड E2 साइन थीटा, E1 साइन थीटा एंड E2 साइन थीटा are in E1 sin theta are equal and opposite डायरेक्शन, और बोल सकते हैं फ्रॉम the symmetry of figure E1 sin theta and E2 sin theta are क्या हो जाएंगे, कैंसल्ड only E1 cos theta and E2 cos theta are exist। क्या एग्जिस्ट कर रहा है, E1 sin थीटा एंड E1 cos थीटा एंड E2 cos थीटा। तो आप यहां पर देख रहे हैं, तो इलेक्ट्रिक फील्ड इंटेंसिटी का जो हम लोग क्या किए हैं, तो ये मिटा देते हैं अब ना, देखिए सो द मैग्नीट्यूड ऑफ टोटल इलेक्ट्रिक फील्ड इंटेंसिटी एट पॉइंट P क्या हो जाएगा, अब ध्यान से देखिए, E बराबर हम बोल सकते हैं E1 कोस थीटा प्लस E2 कोस थीटा। क्यों हमने लिखा, क्योंकि आपको पहले ही हम बता चुके हैं, और इसको इक्वेशन आप हो सके तो फर्स्ट शुरू से ही मानते चलिएगा, और यहां पर बोल देंगे कि E बराबर या तो 2E1 कोस थीटा या फिर 2E2 कोस थीटा। चूंकि हम लिख सकते हैं E1 बराबर क्या है, E2 है मैग्नीट्यूड में। तो अब आपको यहां पर एक बात देखिए,
आपको तो आ गया 2E1 cos थीटा एग्जिस्ट कर गया, यानी यही इलेक्ट्रिक फील्ड इंटेंसिटी जरूर होगा, लेकिन cos थीटा के वैल्यू आप कैसे निकालेंगे बताइए। ये तो 90 डिग्री है ना, और ये क्या है, सीधे है, मतलब ये भी तो परपेंडिकुलर लाइन खींचा गया है ना इसके साथ, तो ये है सीधे, और ये भी क्या है, एक स्ट्रेट लाइन है, और इन दोनों के बीच में क्या है, तिर्यक रेखा है। तो ये बताइए, ये थीटा, तो ये भी कितना होगा, थीटा ड्यू टू अल्टरनेट एंगल के हिसाब से हम कह सकते हैं कि यह क्या है, थीटा, ये सीधे लाइन है, एक सीधा लाइन है, ये दोनों आपस में पैरेलल है, और पैरेलल है तो पैरेलल कहने का मतलब पैरेलल में अगर तिर्यक रेखा खींचा जाता है तो ये और ये बराबर होंगे अल्टरनेट एंगल से। क्लास 9 से ही आप लोग 8 से ही पढ़ते आ रहे होंगे, तो ये थीटा हो जाएगा। तो हमें कोस थीटा का वैल्यू फाइंड करना है। देखिए कितना इजी है, आप खाली एक बार माइंड में सेटअप कीजिएगा, दोबारा भी हम फिर से समझाएंगे, बहुत अच्छा तरीका समझ में आ जाएगा। देखिए तो ई बराबर क्या हो जाएगा आपका, सॉरी कोस थीटा बराबर क्या हो जाएगा, कोस थीटा बराबर आप लोग जनरली जानते हैं कि बी बाई एच होता है। तो देखिए तो कोस थीटा, ये थीटा है तो इसके हिसाब से ये परपेंडिकुलर, अरे जो एंगल होता है उसके सीधे क्या होता है, परपेंडिकुलर, जिससे बनता है क्या होता है, बेस। तो यहाँ पर बेस क्या हो जाएगा, ए, सॉरी इसका वैल्यू क्या है, ए है, और एच का वैल्यू तो आप लोग पहले ही फाइंड कर चुके हैं, क्या है, बटा अंडर रूट आर स्क्वायर प्लस ए स्क्वायर, ठीक ना। तो अब हम चलेंगे, यहां पर चलेंगे, नाउ ये कह सकते हैं, नाउ यहां इधर लिख देते हैं ना, इधर बहुत अच्छा होगा, नाउ नाउ क्या हो जाएगा, E बराबर जो हो जाएगा 2, और E1 के जगह पर मैग्नीट्यूड मैंने लाया था के क्यू बटा आर स्क्वायर प्लस ए स्क्वायर, E1 के जगह पर मैंने लाया था, और कोस थीटा के वैल्यू अभी तुरंत ए बटा अंडर रूट आर स्क्वायर प्लस ए स्क्वायर हो जाएगा बाबू। चलिए तो E इज इक्वल टू क्या हो जाएगा, है ना, E इज इक्वल टू आपका ये हो जाएगा 2k क्यू, सॉरी ये A है ना, 2k क्यू A है ना, ये हो जाएगा, और डिवाइडेड में हम ये लिख सकते हैं आर स्क्वायर प्लस ए स्क्वायर, एक और डेढ़ जोड़िए, एक और आधा जोड़िएगा, मतलब कि 1 है, अभी क्या है, हाफ हो जाएगा, तो ये हो जाएगा 3/2 हो जाएगा ये आपका। अभी पावर 1/2 अभी 1 है, 1 प्लस 1/2, एलसीएम आप लीजिए 2, यहाँ पर 2 1 2, 1 यानी 3/2, यही लिख दिया आपको। अब चलिए आपको इलेक्ट्रिक डाइपोल मोमेंट के टर्म में रखना है, यानी इलेक्ट्रिक डाइपोल की वजह से आप निकाले हैं, तो आपका एक्सप्रेशन में इलेक्ट्रिक डाइपोल मोमेंट होना चाहिए। तो अगर होना चाहिए तो हम लोग जानते हैं कि उसको उस तरीका से हम लोग सेपरेट करेंगे। तो सेपरेट करने के लिए आपको क्या हो जाएगा, देखिए तो आप जानते हैं 2a इंटू अगर कोई आइदर चार्ज है और k बच जाएगा, मतलब ये हो जाएगा आपको आर स्क्वायर प्लस ए स्क्वायर का पावर 3/2 हो जाएगा। ठीक है, अब देखिए यहां पर हम ये लिख देते हैं, अब ये क्या हो जाएगा, P हो जाएगा, KP बोल सकते हैं या PK भी बोल सकते हैं, और ये हो जाएगा आर स्क्वायर प्लस ए स्क्वायर का पावर 3/2। अब यहाँ पर हम ऐसे क्यों लिख दिए कि चूंकि P बराबर क्या होता है, Q इंटू 2a। चलिए तो इसको क्लीन करते हैं पहले और आगे बढ़। तो ये फिगर तो नहीं मिटा सकते हैं क्योंकि फिर से हम एक बार आपको क्लीन बताएंगे ना, वीडियो चल रहा है। तो ये देखिए आपको क्या हो जाएगा, आपका ये हो गया फाइनल डेरिवेशंस, यानी KP डिवाइडेड बाय आर स्क्वायर प्लस ए स्क्वायर का पावर 3/2। ऑल्सो ये अगर एनसीईआरटी के हिसाब से देखा जाए तो Q का वैल्यू वह रख देता है 1/4 पाई एप्सिलॉन नॉट इनटू P बटा आर स्क्वायर प्लस ए स्क्वायर का पावर 3/2। ये आपका फाइनल डेरिवेशन हुआ, यानी इलेक्ट्रिक फील्ड इंटेंसिटी निकाल लिए हम लोग, वैक्यूम में निकाली, इसीलिए 1/4 पाई एप्सिलॉन नॉट K के जगह पर रखे हैं। तो देखिए ये हो गया। अगर केस करना चाहे कि हम ये बोले कि नहीं से इलेक्ट्रिक डाइपोल से जो है ना बहुत दूर पर जो है पॉइंट P लिए हैं इक्वेटोरियल पर, तो
तो कहने का मतलब जो है कि r जो है ना सो कि a से क्या हो जाएगा, बड़ा हो जाएगा, यानी r जो है बहुत दूर है a से। तो एज कंपेयर टू हम यहां पर कह सकते हैं कि a कैन बी नेग्लेक्टेड, ए कैन बी नेग्लेक्टेड, नेग्लेक्ट कर सकते हैं। तो पहला केस में कह रहे हैं तो क्या हो जाएगा, इलेक्ट्रिक फील्ड इंटेंसिटी 1/4 पाई इप्सिलॉन नॉट हो जाएगा, और इनटू यहाँ पर P और डिवाइडेड बाई ए निगलेक्ट हो जाएगा, यानी r का पावर 2 इंटू 3/2, 2 से 2 कैंसिल हो जाएगा, यानी इलेक्ट्रिक फील्ड इंटेंसिटी क्या आ जाएगा, P बटा 4 पाई इप्सिलॉन नॉट, और r का पावर यहाँ पर आपका 3 हो जाएगा। अगर यदि आप ये निकालना चाहें कि एट अ सेंटर ऑफ डाइपोल, यानी O पर निकालना चाहें, केस 2 में आप देख सकते हैं कि एट O पर निकालना चाहे तो R क्या हो जाएगा, R नेग्लेक्ट कर दिया जाएगा, यहां पर R अब निकले छोटा, R कैन बी नेग्लेक्टेड, और R नेग्लेक्ट हो जाएगा तो यहाँ इलेक्ट्रिक फील्ड इंटेंसिटी P जो है वो हो जाएगा P बटा 4 पाई इप्सिलॉन नॉट, और आप जानते हैं यहां पर भी खत्म हो जाएगा, यानी ख्याली का आ जाएगा a का पावर 3 आ जाएगा। ये आपका डेरिवेशंस कंप्लीटेड हुआ। तो आज के क्लास में हमने ये डेरिवेशंस को फाइंड किया बहुत ही इजी वे में, तो इसको हम लोग फिर से एक बार देखने का प्रयत्न करते हैं, और आप देख भी सकते हैं इसे। तो चले फिर से समझाने, क्या फिर से समझिएगा आप लोग। तो देखिए आपको एग्जामिनेशंस में आना है, मात्र कुछ बातें जो है मेन टाइप से याद रखना है कि पहला फिगर बनाना है इलेक्ट्रिक डाइपोल का, जो बोर्ड एग्जामिनेशंस में आते हैं डिराइव करने के लिए, तो बना लेना है। इक्वेटोरियल लाइन पर कहीं पॉइंट P ले लेंगे, और P लेने के बाद जो है R दूरी पर लेंगे, ये चीज बात आपको याद रहेगा। और चार्ज जो है, चार्ज के बीच का दूरी तो आप आसानी से यहाँ से फाइंड कर सकते हैं, दोनों चार्ज, और माइनस चार्ज की वजह से आपको क्या करना है, इलेक्ट्रिक फील्ड इंटेंसिटी माइनस के चलो प्लस की वजह से दोनों का क्या होगा, सेम आएगा, क्योंकि डिस्टेंस भी सेम है, मैग्नीट्यूड भी सेम है, इलेक्ट्रिक फील्ड इंटेंसिटी सेम आएगा, लेकिन डायरेक्शन डिफरेंट है, तो हम जोड़ सकते नहीं है, घटा सकते हैं नहीं। तो इसीलिए हम इसका फिर क्या करेंगे, कंपोनेंट करेंगे, और रूल आपको कंपोनेंट का पता है। तो ये देखिए इधर की ओर जा रहा है E1 वेक्टर, और इधर से हम मान लिए कि थीटा एंगल से कंपोनेंट करना चाह रहे हैं। तो ये बताइए, ये देखिए यहाँ पर ये जगह गया, और इसके साथ मैंने 90 डिग्री, ये मान लिए एक्स एक्सिस और ये वाई एक्सिस, जैसे वहां पर भी करके दिखाए थे। तो बताइए जिसके साथ थीटा बनाता है कोस थीटा, E1 कोस थीटा, जिसके साथ E1 साइन थीटा। उसी तरीका से ऊपर चले जाइए तो E2 का जो है क्या हो जाएगा, देखिए तो ये है सीधे की ओर जा रहा है। अब इधर मान लिए कि क्या है, ये है एक्स एक्सिस और ये वाई एक्सिस, तो एक्स एक्सिस के साथ थीटा एंगल बनाया E2 वेक्टर, तो E2 वेक्टर के जो थीटा बनाता है क्या है, E2 cos थीटा मान लेंगे। और जो थीटा है, अब बताइए कि E क्यों नहीं लिए, क्योंकि इसके साथ नहीं, यहाँ में एंगल है, तो ये थोड़ी ना लेंगे नीचे वाला, ऊपर लेंगे, तो इसके साथ बनाए तो E2 cos थीटा और ऊपर E2 sin थीटा। और ड्यू टू figure of symmetry you can see that E2 sin theta and E1 sin theta are equal in magnitude and opposite in direction, so the rules of vectors we can neglect this term E2 sin theta and E2 cos theta. If you add these two vectors, then we have to resultant 0 because of E2 sin theta minus E1 sin theta. Here E1 sin theta or E2 sin theta same, means of that E1 sin theta he E1 sin theta, and subtract to this value we can find 0. So E2 and E1 sin theta are cancelled. Only two vectors exist in these cases, and E1 cos theta and E2 sin cos theta are exist. So we add this term E1 cos theta and E2 cos theta. So after adding this, we have to one term cos theta is required. So you can see that this line are a straight line, also this line is a straight line. So this angle is equal to this angle due to alternate angle. Then we apply the Pythagoras theorem. Means of that theta this value
is perpendicular from this due to this theta, and this is the base, and we know that cos theta is equal to b by h, means of that base by hypotenuse. So base, then base is equal to a, and hypotenuse is equal to under root r square plus a square, under root r square plus a square. Then the right, on the place of cos theta is equal to a by under root r square plus a square. And now we can now we solve this equations, means of that 2kq into a, right, and by r square plus a square of power 3 by 2, yani e is equal to separately we separate this term because of its we know that p is equal to q into 2a, and derivations, our derivations is due to an electric dipole, then the derivations in terms of electric dipole moment. So we write on the place of 2aq is p, then our required formula for expression for electric field intensity at a point on the इक्वेटोरियल लाइन ड्यू टू एन इलेक्ट्रिक डाइपोल। तो ये हमारा सारा इस तरीका से आप फाइंड कर सकते हैं, रिलेट कर सकते हैं। तो अगले वीडियो लेक्चर्स में हम लोग देखेंगे कि हाउ टू फाइंड द इलेक्ट्रिक फील्ड इंटेंसिटी एट एनी पॉइंट ड्यू टू एन इलेक्ट्रिक डाइपोल। यहां ले, इधर ले, कहीं पे भी ले, तो कितना आएगा इलेक्ट्रिक डाइपोल, वो हम आपको फाइंड करके दिखाएंगे। एग्जामिनेशंस में आएंगे तो कुछ 4-5 बात पे याद रखना है और आसानी से आपका हो जाएगा। दैट्स ऑल फॉर टुडे। वीडियो अच्छा लगा हो कमेंट कीजिएगा, लाइक कीजिएगा, सब्सक्राइब कीजिएगा।